Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स पेपर सेकंड जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का हमारा होता है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है 2024 के आने वाले एग्जाम्स के लिए हैं एंड ये प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स के एनालिसिस से तैयार किए हैं। तो फिजिक्स का जो हमारा पैटर्न होता है सेकेंड पेपर का, इसके अंदर फर्स्ट सेक्शन में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेकंड सेक्शन में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड थर्ड सेक्शन में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपको तीनों सेक्शन में से कंपलसरी होता है और बाकी के 2 क्वेश्चन किसी भी सेक्शन में से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सेक्शन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। डिस्कस फेलियर्स ऑफ क्लासिकल ईएम थ्योरी 3 मार्क्स में आता है। डिफाइन ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी भी पूछा जाता है इनके साथ साथ, और रिलेशन भी पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन 9 मार्क्स में भी आता है। हो सकता है इनमें से चारों की जगह 2 पूछ ले और उनका रिलेशन पूछ ले तो क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स में आ सकता है, और अगर 3 या 4 को साथ में पूछ ले और सबके बीच में रिलेशन निकालना हो आपको तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से 9 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन 100% डेफिनेटली आएगा ही आएगा। बट इस कॉम्पटेंट इफेक्ट ये भी 2-3 बार आया हुआ है। Explain why this effect can't be explained on the basis of EM theory of radiation. Get the expression for the change in wavelength of photon and kinetic energy of recoiling electron. तो ये क्वेश्चन भी 9 मार्क्स में आता है। इसके अलावा de Broglie hypothesis, calculate the de Broglie wavelength associated with a proton moving with a velocity equal to the 1/20th of velocity of light. ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे 7 मार्क्स में पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो फोर्थ क्वेश्चन में मैंने वो वाले क्वेश्चन डाल रखे हैं जो एक एक बार पूछे गए। डिराइव पोजीशन अल्टरनेटिव प्रिंसिपल फ्रॉम द de Broglie हाइपोथेसिस, 4 मार्क्स पे आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। डिस्कस डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये वाला भी 4 मार्क्स में आया है, रिसेंट में 22 में पूछा गया ये दोनों क्वेश्चन। इसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन ये 21 में पूछा गया है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस फॉर द बोर फर्स्ट ऑर्बिट यूजिंग हीसेनबर्ग अनसर्टेनिटी principle. Illustrate Heisenberg uncertainty principle by diffraction of beam electron by a narrow slit. तो फर्स्ट सेक्शन में मैंने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो स्टार मार्क है। इनको बिल्कुल ज़्यादा अच्छे से कर लेना क्योंकि ये कई बार रिपीटेड होके आए हैं। इसके अलावा जो फोर्थ क्वेश्चन है ये एक एक बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसको भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब देखते हैं सेकेंड सेक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसमें से ग्राउंड स्टेट भी पूछी जाती है और एक्साइटेड स्टेट भी पूछी जाती है। डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ 0 पॉइंट एनर्जी, ये वाला क्वेश्चन अलग से भी 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। आल्सो गिव नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन ये 9 मार्क्स का है। अब देखते हैं इसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन पे तो डबल स्टार मार्क। Derive time dependent Schrodinger wave equation and discuss concept of eigen values and eigen function. इसके साथ साथ यहाँ पे वेव फंक्शन का सिग्निफिकेंस पे पूछा गया, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे 9 मार्क्स में आता है। इसके अलावा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर, इन सबको आप कर लेना क्योंकि ये 1-2 बार पूछे गए हैं। Derive Schrodinger wave equation for one dimensional harmonic oscillator. Evaluate the expression for the normalized wave function and its energy eigen values corresponding to ground state and first excited state. अब हम देखते हैं थर्ड सेक्शन में। तो थर्ड सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन पे डबल स्टार मार्क है, इसको बिल्कुल कर लेना। डिस्कस 1D पोटेंशियल बैरियर इज ग्रेटर देन V नोट एंड फाइंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, पेनिट्रेशन ऑफ लीकेज कोफिशिएंट एंड पेनिट्रेशन डेप्थ। और ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको एक एक नंबर में डिफाइन करके भी पूछ लिया जाता है कि डिफाइन पेनिट्रेशन ऑफ लीकेज कोफिशिएंट क्या होता है, या फिर डिफाइन पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होती है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे 9 मार्क्स में आया हुआ है। सोल्व स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल इन 1D बॉक्स एंड हेंस फाइंड्स इट्स आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शन, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में जो डाल रखे मैंने एक एक बार पूछे गए पार्ट से सारे। ए पार्टिकल इन ए बॉक्स कांट जीरो एनर्जी क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन्स 2 मार्क्स में आया है, बट इस क्वांटम मैकेनिकल जनरली 2 मार्क्स में आया हुआ है।
डिफाइन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1 मार्क में। फाइंड द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है, तो 2 या 3 मार्क्स में ये भी। शो दैट द वेव फंक्शन फॉर 2 डिफरेंट स्टेट्स आर ऑर्थोनॉर्मल फॉर ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, ये वाला क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में आया हुआ है। तो यहाँ पे थर्ड सेक्शन में मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, तो एक बार फिर से देख लो। जो जो मैंने स्टार मार्क कर रखे हैं उनको तो बिल्कुल अच्छे से करके जाना, ठीक है, क्योंकि उनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और मैंने आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, क्वेश्चन पेपर आपका इन्हीं में से आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।